हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने कैंपेनिंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरप्राइज देते हुए संडे के दिन आपने अलीबाग में एक जॉइंट महाविकास अघाड़ी की रैली की थी उद्धव ठाकरे जी के साथ। क्या जो आपकी नाराज़गी थी कैंपेनिंग कमेटी से इस्तीफा देने की, आपने अल्पसंख्यक कोई भी जो है महाविकास अघाड़ी की तरफ से कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था, ये स्टैंड आपने लिया था, वो अब उससे आप जो है पीछे हट गए हैं, क्या हुआ? देखिए, समाज की जो भावना थी, अल्पसंख्यक समाज हुआ, हमारा उत्तर भारतीय समाज हुआ, हमारे समाज के लोगों की जो भावना थी, कांग्रेस के नेता होने के नाते मुझे कांग्रेस हाईकमांड को उस भावना को पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। और जो लोगों की भावना थी, उस भावना का आदर करते हुए मैंने कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दिया था। और मुझे खुशी है कि उस भावना को पार्टी हाईकमांड ने संज्ञान में लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खरगे जी ने उसको संज्ञान में लिया, राहुल गांधी जी ने उसको संज्ञान में लिया, सोनिया गांधी जी ने संज्ञान में लिया, रमेश चन्नीथला जी ने लिया संज्ञान में, और वेणुगोपाल जी ने, जितनी भी लीडरशिप है स्टेट से लेके केंद्रीय नेतृत्व जो है, सब ने उस बात को संज्ञान में लिया। और मुझे आश्वासन दिया गया है, मुझे संतोष दिलाया गया है कि आपकी बात का संज्ञान हमने लिया है और दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी, सबका ख्याल रखा जाएगा। जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी की लाइन है कि सभी समाज को एक साथ लेके चलने की, सभी समाज को नेतृत्व करने के लिए देने का मौका देने की, उसको हम कड़ाई से, कठोर पना से उसको लागू करेंगे। ये कहने का मतलब है सर, बीच का जो रास्ता निकला है, अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे या बीएमसी के जो इलेक्शंस हैं, उसमें आपकी जो डिमांड है, आपके जो अपना स्टैंड है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर भारतीयों समेत जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको टिकट में प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा रास्ता निकला? बिल्कुल, यही विश्वास दिलाया गया और पार्टी की ये सोच पहले से है और इसको कोई दोबारा कोई गलती ना हो, उसको ध्यान रखा जाएगा, ये है। एक आखिरी सवाल सर, वर्षा गायकवाड़ उम्मीदवारी लड़ रही हैं, नाराज़गी आपकी थी कि क्योंकि आपका नाम सबसे ज़्यादा चल रहा था उत्तर मध्य सीट से, मुंबई के टिकट नहीं मिला, वर्षा गायकवाड़ को मिला, नामांकन में आप दिखे नहीं, भाई जगताप भी नहीं दिखे, तो सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि आप क्या अब प्रचार करेंगे वर्षा गायकवाड़ के लिए? मैं पार्टी की सभी सीटों पे कैंपेन कर रहा हूँ। वर्षा गायकवाड़ जी हमारी छोटी बहन हैं और उनके लिए भी मैं प्रचार करूँगा, सभी के लिए मैं प्रचार करूँगा। विरोध वर्षा गायकवाड़ जी का नहीं था, विरोध अल्पसंख्यक और उत्तर भारतीय समाज का जो विरोध था, उसको मैंने रेस करने का काम किया, उसको मैंने हाईकमांड तक पहुंचाने का काम किया और हाईकमांड ने जो उसका संज्ञान लिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद। विजय वडेट्टीवार जो विपक्षी नेता है सर आपकी पार्टी की तरफ से, उन्होंने जो बयान दिया है उज्ज्वल निकम को लेकर, देशद्रोही का और कसाब का, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसको कैसे देखते हैं, उनके बयान को कैसे? देखिए, एलओपी ने जो बयान दिया है, उन्होंने किसी किताब को कोट करके दिया है, उनका वो पर्सनल बयान नहीं है, उन्होंने खुद नहीं कहा है, उन्होंने उस किताब का नाम कोट किया है। तो और जहाँ तक कसाब की बात है, टेररिस्टों को सजा देने की बात है, कांग्रेस की सरकार ने दिया है। मैं उस समय मंत्री था, 2008 में जब ये घटना घटी तो हमारे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख जी ने नैतिक जिम्मेदारी देते हुए रिजाइन दिया। हमारी सरकार, हमारे दूसरे मुख्यमंत्री बने, उसके ऊपर कड़ाई से डेली बेसिस पर केस चलवाया गया, वकील अच्छे से अच्छे खड़े किए गए और 3 साल के अंदर उसको फांसी पे लटकाने का काम इस देश में कांग्रेस की सरकार ने संविधान के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री अब इसी को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान समर्थित रहे हैं, आतंक के लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कांग्रेस का, इस वजह से उनके इतने बड़े नेता बयान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं सर चुनाव के समय इस तरीके बयान? मेरा मानना है कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हमें सभी पार्टियों ने लड़ना चाहिए। इस स्तर पर हमें बात नहीं करनी चाहिए, इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। देश सबसे बड़ा है और इस देश को की मजबूती के लिए, देश की आन बान शान को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, कांग्रेस पार्टी कभी समझौता नहीं कर सकती है। तो इस तरह का चुनाव वोट लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। सभी का प्रचार करेंगे सर महाराष्ट्र? बिल्कुल सबका करेंगे। ये थे नसीम खान, जिनका कहना था कि वो महाराष्ट्र में प्रचार करेंगे और उनकी जो नाराजगी थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। कैमरामैन रवि बिंद के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।